हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम पहले ये देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हम एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, यानी कि हैलोजन ग्रुप लगा दें और उसमें से हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहलाएंगे। एल्किल हैलाइड भी उसको बोलते हैं और हम हेलो एरीन या एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एरिल हैलाइड बोलेंगे। अगर हम एलिफेटिक चेन से या एलिफेटिक कंपाउंड से निकालेंगे तो वो एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल करके एक हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो वो मोनो हेलो एल्केन्स हो जाता है। दो अगर हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और दो ग्रुप हैलोजन ग्रुप लगा दें तो डाई हेलो एल्केन बन जाता है। और 3 अगर हम हैलोजन ग्रुप लगा दें और 3 हाइड्रोजन निकाल करके तो वो ट्राई हेलो एल्केन बन जाता है। सेम इसी टाइप से अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो हम अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें और हैलोजन ग्रुप यहाँ पर लगा दें तो मोनो हेलो एरीन बन जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 हाइड्रोजन निकाल करके हम 2 हैलोजन ग्रुप लगा दें तो ये डाई हेलो एरीन बन जाता है। इसी तरह से अगर 3 हाइड्रोजन 3 पोजीशन से हम रिमूव कर दें और अगर हम ये हैलोजन ग्रुप वहाँ पे लगा दें, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें हैलोजन ग्रुप के द्वारा, तो वो डाई हेलो एरीन बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है एथिल ब्रोमाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, एथिल ब्रोमाइड की अगर बात कर रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड जिसका फार्मूला C2H5Br और ओपन करके इसको लिख सकते हैं CH3CH2Br। और अगर इसको ओपन करके हम लिखें बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर, तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, इस तरह से डियर स्टूडेंट। तो एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को हम दो मेथड्स के द्वारा बना सकते हैं। 2 मेथड्स हैं उसके। पहला है एथिल एल्कोहल की रिएक्शन हम कराएं पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, और दूसरा जो हमारा मेथड होगा वो रेड फास्फोरस प्लस हमारा होगा ब्रोमीन प्लस जो होगा रेड फास्फोरस, ब्रोमीन होगा और एथिल एल्कोहल। इन 3 की आपस में रिएक्शन करा के हम प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। तो 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स में से हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे। अगर हम प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की बात करें तो हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करेंगे। एथिल एल्कोहल की क्रिया हम करेंगे कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 के द्वारा, और हम क्या करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। तो क्या होता है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल हमने ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम
पोटेशियम ब्रोमाइड से, और किससे कराएंगे हम, H2SO4 से, H2SO4 से। तो हमारा किस तरह से, यहाँ से C2H5 और यहाँ से Br, यहाँ से C2H5 और यहाँ से हमें इस तरह से C2H5 Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एथिल ब्रोमाइड मिल जाता है, और यहाँ से K और यहाँ से HSO4, तो क्या मिलेगा, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या हमारा रिमेनिंग पार्ट, यहाँ से OH बचा और यहाँ से हमारा H बचा, तो OH और H मिलके H2O का फॉर्मेशन कर देता है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ एथिल अल्कोहल लिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन और H2SO4, ये कौन सा होगा, कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन हम कराते हैं, तो यहाँ से C2H5 यहाँ से Br, इस तरह से हमें एथिल ब्रोमाइड मिल जाता है। बचा हमारा K, यहाँ से HSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, यहाँ से हमारा OH बचा, यहाँ से H बचा, H2O बन जाता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। अब हम लैब मेथड देखेंगे, विधि किस तरह से इसको हम बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे उपकरण को हम क्या करते हैं, चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं, और गोल पेंदी के फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, और प्लस क्या होगा हमारा KBr। ठीक है, ये हमारा फ्लास्क हो गया, ये हमारी सैंड बाग होगी, ये हमारी स्पिरिट लैम्प होगी, ये हमारा कंडेंसर हो गया, यहाँ से वाटर फ्लो करेंगे, यहाँ से वाटर फ्लो निकालेंगे, यहाँ ये हमारा रिसीवर होगा, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, आइस कोल्ड वाटर होगा, ठंडा बर्फ का पानी, और सबसे नीचे क्या होगा हमारा एथिल ब्रोमाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा कि एक गोल पेंदी का हम फ्लास्क ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, और एथिल अल्कोहल लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें सावधानी के साथ कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने के बाद हम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण ले लेते हैं, जिसे हम धीरे धीरे मात्रा में उसमें मिलाते हैं गोल पेंदी के फ्लास्क में। जब समस्त पोटेशियम ब्रोमाइड मिल जाता है, समस्त पोटेशियम ब्रोमाइड को हम इसमें डाल देते हैं जितना हमने लिया है, तो क्या होता है, इसको हम फिर स्पिरिट लैम्प के ऊपर सैंड बाथ में रख करके गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की हमें वाष्प मिलती है। उसको हम कहाँ ले जाते हैं, कंडेंसर में ले जाते हैं। कंडेंसर में ये यहाँ से कंडेंस होती है, ठंडी होती है, और फिर हम कहाँ, ऐसे एक रिसीवर में उसको ग्रहण रख लेते हैं, ऐसे रिसीवर में एकत्र कर लेते हैं, ऐसे पात्र में एकत्र कर लेते हैं जहाँ पर पहले से आइस कोल्ड वाटर, बर्फ का ठंडा पानी रखा हुआ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, चूँकि एथिल ब्रोमाइड जो होती है वो हमारी भारी होती है जल से या वाटर से, तो हम इसको आसानी से अलग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमारा जो दूसरा मेथड है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने का, वो है एथिल अल्कोहल लाल फास्फोरस व ब्रोमीन की क्रिया द्वारा। सबसे पहले हम थ्योरी या सिद्धांत को देखेंगे कि हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं, लाल फास्फोरस की रिएक्शन और उसमें ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एथिल ब्रोमाइड और फास्फोरस एसिड प्राप्त होता है। डायग्राम सेम होगा बिल्कुल। हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ यहाँ चेंज कर देते हैं, एथिल अल्कोहल तो भाई रेड फास्फोरस KBr हटा देते हैं, रेड फास्फोरस ले लेते हैं और ब्रोमीन ले लेते हैं, बाकी सेम प्रोसेस होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक गोल पेन का फ्लास्क लेकर के उसमें हम 100 ml एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, 20 ग्राम रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस ले लेते हैं, 20 ग्राम लाल फास्फोरस ले लेते हैं, प्लस
क्या करते हैं, तो 20 ग्राम लाल फास्फोरस लेकर के एक हम 45 ml 45 ml ब्रोमीन लेते हैं। वो ब्रोमीन एक थिसल कीप या बिंदुपाती भनल में हम ले लेते हैं और एक गोलकनी के जो फ्लास्क लिया है उसमें हम थिसल कीप लगा करके, तो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें हम ये सब प्रोसेस 100 ml एथिल अल्कोहल ले लेंगे, 20 ग्राम लाल फास्फोरस ले लेंगे। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक ठंडे बर्फ़ पे उसको रखेंगे या ठंडे जल में रखेंगे इस फ्लास्क को। इसके बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे थिसल कीप के द्वारा या बिंदुपाती फनल के द्वारा जो 45 ml उसमें हमने भर रखा है ब्रोमीन, उसको हम धीरे धीरे बूंद करके ड्रॉप बाई ड्रॉप करके क्या करते हैं उसमें गिराते हैं। जब समस्त ब्रोमीन उसमें मिला देते हैं, इसके बाद हम इस फ्लास्क को कहाँ रखते हैं, बालू ऊष्मक पर रखते हैं, सैंड बाथ पर रखते हैं। सैंड बाथ के रख लेते हैं तो क्या होता है, हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसकी एथिल ब्रोमाइड की हमें यहाँ से वाष्प उत्पन्न होती है। उस वाष्प को, उस वेपर को हम कहाँ ले जाते हैं, कंडेंसर में ले जाते हैं। कंडेंसर में हम इसको ठंडा करते हैं और इसके बाद कहाँ, हम रिसीवर में, एक ऐसे रिसीवर में एकत्र कर लेते हैं जहाँ पे ठंडा जल पहले से आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ होता है। वही प्रोसेस एथिल ब्रोमाइड चूँकि जल से भारी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वो नीचे आ जाती है, उसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि शोधन किस तरह से इसका किया जाएगा। तो देखते हैं कि हम डियर स्टूडेंट शोधन कैसे करेंगे। शोधन कैसे करेंगे, जो हमें अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड मिला है, अशुद्ध C2H5Br जो एथिल ब्रोमाइड मिला है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसनट्रेट HCl से धुलेंगे। कंसनट्रेट HCl के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से जल से धुलेंगे। जल से धुलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको HCl से धुला, जल से धुला। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ धुलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ धुलेंगे। इसके बाद फिर से जल से धुलकर CaCl2 के साथ सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई करेंगे और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसका पुनः आसवन कराएंगे। पुनः आसवन करने पर हमें जो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है वो शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम 2 विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को प्राप्त कर सकते हैं। शोधन हमने बता दिया। शोधन में क्या बताया, जो हमें अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ है उसको हम कंसनट्रेट HCl से, इसके बाद फिर जल से, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से और फिर जल से वाश करके CaCl2 के साथ ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और फिर हम उसको फिर उसका पुनः आसवन करते हैं। इस तरह से हमें शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। NaI या KI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमें एथिल आयोडाइड बनता है। यहाँ से C2H5 और यहाँ से I बन जाएगा और KBr अलग हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, तो एथिल आयोडाइड में प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम C2H5Br की रिएक्शन और अगर NaI के साथ कराएंगे सेम प्रोसेस में, तो C2H5I बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम एसिटेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एसिटेट के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ से NaBr अलग हो जाएगा और CH3COO2H5 एथिल एसीटेट हमें प्राप्त होगा, NaBr अलग हो जाएगा। फ्रैंक-लैंडर क्रिया क्या होती है, जब हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो कंडेंसेशन के द्वारा C2H5 एन ब्यूटेन, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH2 और CH3 एन ब्यूटेन हमें प्राप्त होता है, ZnBr2 अलग हो जाएगा। इसी तरह से रोड्स रिएक्शन की अगर बात करेंगे हम CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सोडियम से कराएंगे शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें एन ब्यूटेन प्राप्त होता है और NaBr अलग हो जाता है। दोनों ही रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है
फ्रंट एंड एक्विया बोर्ड सेक्शन, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, सुस्की तरह यहाँ भी है, सुस्की तरह यहाँ भी है। यहाँ जिंक है और यहाँ पे सोडियम है। यहाँ पे ZnBr2 बनता है, यहाँ NaBr बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एथिल ब्रोमाइड का वीडियो था। उम्मीद है, मुझे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। थैंक यू।